माननीय न्यायमूर्ति सर्वोच्च न्यायालय डॉक्टर DY चंद्रचूड़ साहब, मैं नंदलाल विद्रोही सामाजिक कार्यकर्ता पूर्व प्रत्याशी विधायक पद फाजिल नगर बड़े अदब के साथ आपसे आग्रह कर रहा हूं, महोदय, पिछले 12 वर्षों से विश्व का विशालतम परिवार सहारा इंडिया परिवार, जिसने 15 लाख नौजवानों को रोजी रोटी देकर, रोटी से जोड़कर विकास की एक नई इबारत लिखी थी माननीय स्वर्गीय सुब्रत राय सहारा जी। सुब्रत राय सहारा अब इस दुनिया में नहीं है। न जाने उन्हें किन गुनाहों की सज़ा मिली। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, वह महामानव जिसने मामूली सी पूंजी में गोरखपुर की पावन धरती में श्री गणेश किया और पूरे दुनिया में रोजगार देने के मामले में अतुलनीय काम किया। इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब कोई व्यक्ति मामूली सी पूंजी में देश ही नहीं विदेश में भी अपना साम्राज्य कायम किया, और देश पर जब भी आपदा आई, देश जब भी संकट से गुजरा, क्षेत्र चाहे जो भी हो, योगदान के मामले में सुब्रत राय सहारा कभी पीछे नहीं रहा। वह राष्ट्रवादी जो राष्ट्र के लिए जीता था, मरता था। महोदय, सेबी सहारा विवाद, सेबी के निकम्मे गैर जिम्मेदार अधिकारी, जो सेबी के अधिकारी सिर्फ एसी में रहते हैं, उन्हें लोगों के दुख दर्द, दुनिया की समस्याओं, जनहित से कोई लेना देना नहीं है। इन निकम्मे अधिकारियों की वजह से हम 15 लाख नौजवान आज 50 के पार कर चुके हैं, और 50 के पार करने वाले व्यक्ति को दुनिया की कौन संस्था, कौन सी सरकार रोजगार देगी? हमारा बेड़ा पार। 15 लाख में कम से कम 7 लाख लोग 50 के पार हैं, तो इनका बेड़ा पार कैसे होगा? इनको रोजी रोटी कौन देगा? जिन्होंने सहारा इंडिया परिवार में काम करके सुखद भविष्य का सपना देखा था। महोदय, सुब्रत राय ने यही न पाप किया था, बेरोजगारों को काम दिया था, उनको सुखद सपने दिखाया था, उनका परिवार अमन चैन से रहता था, जिंदगी बड़े मज़े में कट रही थी। उनका योगदान रात दिन हुआ करता था। सहारा कर्मी को कर्मयोगी के नाम से जाना जाता है। कर्मयोगियों ने अपने कर्म के द्वारा जो इबारत लिखा, इन सहारा सेबी के निकम्मे अधिकारियों ने सहारा सेबी विवाद को बढ़ा करके हमारे संस्था को बर्बाद करने का अध्याय लिखा गया। चूँकि महोदय, आप न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठे हुए हैं और अंतिम अदालत आप हैं, फैसला आपके हाथ में है कि 15 लाख बेरोजगार को कौन अब काम देगा? उनके चूल्हे बुझेंगे कि जलेंगे? मैं नंदलाल विद्रोही, फाजिल नगर, कुशीनगर, बड़े अदब के साथ आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। 13 करोड़ लोगों ने सपना देखा था, छोटी छोटी मोटी बचतें करके, कि एक दिन बेटियों को
बेटियों के हाथ पीले करेंगे, पालियों को पढ़ाएंगे। सपना देखा था एक छत बनाने का, जो गर्मी, बरसात और ठंड में अपने को सुरक्षित रखने का। सपना देखा था कि बुढ़ौती में सहारा इंडिया हमारी लाठी बनेगी, बुढ़ौती की लाठी बनेगी। इन सेबी के निकम्मे अधिकारियों की वजह से वह लाठी अब टूट चुकी है। महोदय, हम पीड़ा के समंदर में गोते लगा रहे हैं। हमारे हजारों साथी मर गए, हजारों डिप्रेशन में हैं, उनको चिंता की डायन खाए जा रही है। महंगाई वैसे भी मार रही है। जहाँ महंगाई की मार है वहीं उनको चिंता सताए है कि 50 के पार उनको कौन रोजगार देगा। तो आप न्यायमूर्ति हैं, न्याय के आसन पर बैठे हैं, आप विद्वान हैं, आप तुर्क मिजाज युवा तुर्क का आप में जज्बा है। आपके जज्बे को मैं नंदलाल विद्रोही सलाम करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं, चूँकि आपके हाथ में कलम है, आप इतिहास रच सकते हैं। कहा गया है कुछ लोग इतिहास लिखते हैं, अधिकांश लोग इतिहास पढ़ते हैं, और आप जैसे कुछ सपूत हैं जो इतिहास को बदल देने का काम करते हैं। तो इतिहास को लिखने का काम, एक नया अध्याय जोड़ने का काम न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ साहब आपके कलम से लगता है हो जाएगा। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ। मैं बहुत किस्सा नहीं कहूँगा, लेकिन सुब्रत राय, स्वर्गीय सुब्रत राय, उनकी सोच को सलाम करता हूँ, जिसने इतना बड़ा योगदान दिया। आज बेरोजगारी के आलम में यह है कि एक चपरासी के लिए, एक मामूली सिपाही के लिए लाखों लोग परीक्षा देते हैं और परिणाम भी घोषित नहीं हो पाता है, और 15 लाख लोगों की रोजी रोटी चली गई। आप चाहें तो इनकी रोटी को बचा सकते हैं, बचा लीजिए। वक्त आपके साथ है, कलम आपके हाथ में है, तो कलम काम करेगी, मुझे विश्वास है। और बता दूं, आज पूरे हिंदुस्तान में राजग सरकार की, मोदी सरकार की विश्वसनीयता पर जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और विश्वास, तो उनके विश्वास पर आज खतरा मंडरा रहा है। चारों तरफ से जनता में हाहाकार मचा हुआ है। अब इस सरकारों पर कौन विश्वास करेगा, जिसका देश का गृह मंत्री 18 जुलाई को घोषणा करता है दिल्ली के विज्ञान भवन में कि 45 दिन में सहारा इंडिया परिवार के जमाकर्ताओं का भुगतान बतौर प्रथम किस्त 10,000 रुपया मैं ब्याज कर दिया जाएगा। लेकिन महोदय, उसके बाद से 2024 का चुनाव, उन्होंने कहा कि अब 4 महीने में हम पेमेंट कर देंगे। आज 12 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, आज 13वें महीने में हम लोग चल रहे हैं। आपको बता दूं सर, जनता इतनी परेशान है, 13 महीने में भी ये कुछ नहीं कर सके, तो जनता जो है आने वाले चुनाव में जो 13 महीने में नहीं किए, तो इनकी 13 ही करने के लिए भी तैयार हो जाएगी। आपका नारा था 400 के पार। अगर हम जानते आपका रवैया यही रहेगा, तो हम लोग खुल्ला आप 100 में सिमट गए होते। मोदी जी, आप होश में आइए, अपने गृह मंत्री से कहिए, केवल गृह मंत्री नहीं, आपकी भी साजिश है, वरना कैबिनेट मंत्री का फैसला पूरी सरकार का फैसला होता है, और आज कोई निर्णय न लेना, ये कितना दुर्भाग्य। आप कहते हैं सबका विश्वास, लेकिन आपने सबका विश्वास तोड़ दिया है। महोदय, मैं बार बार कहता हूँ, सड़कें टूटी हों, पुलिया टूटी हो तो जुट सकता है, छत टूटी हो तो जुट सकता है, लेकिन लोगों का विश्वास टूटा हो तो जुड़ना बड़ा मुश्किल हो सकता है। वो जल्दी नहीं जुटता है, वो तो जुटता ही नहीं है। लेकिन आप चाहें महोदय
तो आप सीमेंट का काम कर सकते हैं। आप सहारा इंडिया कम से कम देर आए दुरुस्त आए, ये वाली कहावत ही सही। आज आपको अपना दर्द बताऊं, सेबी के निकम्मे अधिकारी हमारा 25,000 करोड़ रुपया जमा करा लिए, उससे ज़्यादा रकम जमा करा लिए कि हम बांटेंगे, हम जमाकर्ताओं का पैसा बांटेंगे। तो आपके सामने है उनका यह बरमान एकदम झूठा निकला। फिर 5,000 करोड़ सरकार सहकारिता मंत्रालय लेकर के मात्र 3 करोड़ रुपया 300 करोड़ रुपया बांटा है अब तक साल भर में। तो अगर ऐसे ही होता रहा महोदय, तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, ये सेबी और सहकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय सब फेल हो गया है सहारा के मामले में। आप सहारा के संस्थाओं को, सहारा के प्रबंध मंडल को बुला लीजिए अपने यहाँ, उनको आदेशित कर दीजिए कि हम सहारा व्यवस्थापन को, सहारा के व्यवस्थापकों को आदेश देते हैं कि आप अपने कार्यालयों को नियमित खोल करके कार्यालयों के माध्यम से आप भुगतान करें और आप निगरानी तंत्र भी बैठा सकते हैं। तो इससे जो है, जब कार्यालय जब काम करेगा तो फील्ड में हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने रुपया लोगों से लिया था वो उनको पहचानते हैं, उनका वाजिब हक मिल जाएगा, समय से मिल जाएगा। अगर हमारा सुझाव गलत हो तो आप कब इस पर जो है कह सकते हैं, लेकिन महोदय मैं कहीं से गलत नहीं हूँ। मेरी सोच है लोगों का सपना साकार हो, मेरी सोच है कि कार्यकर्ताओं का जो सुखद भविष्य के सपने देखे थे और उन्होंने देखा था कि हमारा आने वाला कल हमारी औलादों के लिए जो बेहतरी का कल होगा, हम पढ़े चाहे नहीं पढ़े, कम ही पढ़े, लेकिन हमारे बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि तत्काल सहारा के कार्यालयों को खोलकर, क्योंकि पोर्टल के माध्यम से भुगतान संभव नहीं है, सेबी निकम्मा साबित हो ही चुका है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नंदलाल विद्रोही, फाजिल नगर, कुशीनगर। जय हिंद, जय भारत, जय महात्मा गांधी।